हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने जानते ही हैं कि आज जो है पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान पर युद्ध की घोषणा कर दी गई है ऑफिशियली। और इसके साथ ही आपने एक न्यूज और सुनी होगी कि जो तालिबान के सबसे बड़े जो लीडर हैं उनकी जो डेथ है वो इसके अंदर हो चुकी है, इसी एयर स्ट्राइक्स के अंदर जो पाकिस्तान ने की है। यानी कि सबसे बड़े जो नेता हैं तालिबान के, उनकी मौत होना और ये जो एयर स्ट्राइक्स है इनका होना दो तीन सवाल खड़े कर देता है। पहली बात तो जो है ये है कि वास्तव में रमजान का महीना चल रहा है तो क्या पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है या नहीं है। मैं तो हमेशा कहता रहा हूं ये मुनाफिक लोग हैं, ये मुसलमान भी नहीं है, ये हिंदू भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। अगर आप मानते हैं कि जो मुसलमानों के लिए ये मंथ जो होता है वो पवित्र होता है और आप मुसलमानों के पर ही बम और गोले बरसा रहे हैं, बिल्कुल भी शर्म नहीं है पाकिस्तान को। और दूसरी बात जो पैदा होती है वो ये है कि वास्तव में जो ह्यूमन राइट है क्या तभी सामने आते हैं जब इजराइल किसी मुस्लिम देश पर जो है आक्रमण करता है। आज वो प्ले कार्ड लेकर के जाने वाले लोग कहां हैं और वो बॉलीवुडिया कहां हैं जो हमेशा कहते हैं कि जो ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन ह्यूमन राइट्स, ऑल आइज ऑन फलाना, ऑल आइज तो ये, लेकिन उनकी ऑल आइज कभी भी बांग्लादेश पाकिस्तान पर क्यों नहीं होती। और आज बांग्लादेश, आज जो पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के ऊपर किस तरीका से जो बम बरसाए जा रहे हैं इसके लिए भी तो कभी निकल करके आइए। क्या उनके ह्यूमन राइट्स नहीं है? लेकिन ये निकल करके नहीं आएंगे। कारण इसके लिए पैसा नहीं मिलते। यानी कि अब दो मुस्लिम मुल्क जो है वो लड़ रहे हैं, अब इसके लिए पैसा नहीं मिलते। अब आइज रखोगे तो आइज को निकाल लिया जाएगा और हो सकता है कि एसडीएसजे भी कर दिया जाए। तो आज इसलिए इनकी जो आइज है वो बंद है। ऑल आइज जो है क्या है, बंद है। आगे देखना, पाकिस्तान में मैंने बताया है कि पाकिस्तान के द्वारा जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है उसका नाम रखा है ऑपरेशन गजब लिल हक। यानी कि ऑपरेशन गजब लिल हक जो है इसकी जो शुरुआत सुबह की गई थी। और जैसा कि मैंने बताया है कि भाई इसके अंदर अलग अलग तरीका के आंकड़े निकल करके आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लगभग 155 जो है तालिबानी फाइटर्स जो है पाकिस्तान के द्वारा मारे गए। याद रखना, मैंने पिछली बार जब वीडियो बनाई थी मैंने तब भी बोला था ये तालिबानी फाइटर्स नहीं है, ये सिविलियंस हैं। क्योंकि जो तालिबानी फाइटर्स हैं उनको पहले ही पता था, इसलिए वो अपने ठिकाने बदल चुके थे। बचे थे कौन? बच्चे बचे थे, बची थी महिलाएं जिनको घर में रखा जाता है तालिबान के द्वारा। आप जानते हैं वो शरिया लॉ है और शरिया लॉ में आप जानते हैं कि महिलाओं की और बच्चों की दुर्गति कितनी होती है। यानी कि उनको तो जो है एक गिलहरी से भी कम आजादी होती है और उन्हीं के ऊपर इन्होंने बम बरसाए हैं और वो भी रमजान के महीने के अंदर। मुसलमानों के लिए पवित्र महीना बताया जाता है ये, लेकिन इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। क्या एक महीने का भी वेट नहीं कर सकते थे? देखिए आगे, देखिए अफगानिस्तान कहता है कि देखिए हमने इनके 40 से 55 जो सैनिक हैं उनको ढेर कर दिया है और इनकी जो भी चौकी हैं उन पर इन्होंने अटैक किया है। और यह भी बोला है अफगानिस्तान ने कि हमने इनका जो F-16 जो है उसको मार गिराया है। ये दावे हैं अफगानिस्तान के। और पाकिस्तान ने क्या कहा है कि हमने लगभग 155 जो है तालिबानी जो फाइटर्स हैं उनको मारा है, लेकिन मारा किसको? बच्चों को, महिलाओं को। आगे देखना, अब देखिए खुले युद्ध की जो घोषणा है ये तो समझ में आती है, लेकिन एक ऐसे मुल्क के लिए जिसके पास अपना कोई भी एयर डिफेंस नहीं है, तो ये क्या मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? आज पूरी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं चुप क्यों हैं? क्यों इन सभी के मुंह पर ताले लगे हुए हैं? और ऑल आइज रखने वाले लोग कहां हैं, ये भी पूछने की आवश्यकता है। देखिए, टीटीपी और आतंकी पनाहगाह, पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान टीटीपी आतंकवादियों को सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये टीटीपी वाले तो पाले हुए तो पाकिस्तान के ही हैं। आज आपका काम निकल गया तो आज टीटीपी वाले गलत हो जाते हैं, आज तालिबान गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज आपको अमेरिका पैसा दे रहा है, डॉलर दे रहा है, इसीलिए आप जो है अफगानिस्तान का जो एयर बेस है उसको प्रोवाइड कराने के लिए अमेरिका को ये सारे के सारे जो वार है आप अफगानिस्तान पर थोप रहे हैं। जबकि अफगानिस्तान जो है वो उसके पास इस तरीका का कोई ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक लॉन्च कर देगा, नहीं। लेकिन इन्होंने जो है बिना एक डिफेंस सिस्टम के देश के ऊपर एयर स्ट्राइक जो है लॉन्च की है। और मैंने बताया कि सबसे बड़ा जो लीडर है उनका भी इसके अंदर डेथ हो चुका है। भविष्य की संभावना और मध्यस्थता, जैसे मैंने बताया कि अभी ये एस्केलेशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो एक नेता है उनके सबसे बड़े, उनकी जो डेथ है इसी एयर स्ट्राइक में हुई है। ये युद्ध बढ़ेगा, लेकिन बाद में जाएंगे जब ये काम हो लेगा उसके बाद में मध्यस्थता होनी है और युद्ध के बाद मध्यस्थता होती है। आइए देखते हैं थोड़ा सा आगे इसके अंदर, लेकिन आगे बढ़े इससे पहले आपको दो प्रश्न हैं, इन पर आपको विचार करना होगा। अगर आंसर जानते तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लास्ट वाली स्लाइड पर इनका आंसर मिल जाएंगे। हालिया संघर्ष में पाकिस्तान द्वारा निशाना बनाए गए पंक्तिका, नंगरहार, डूरंड रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जो है विकल्प आपको सही दिए गए हैं, तो आपको उसका आंसर बताना है। दूसरा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी अफगान तालिबान के बीच वैचारिक और संगठनात्मक अंतर के संदर्भ में क्या यह कहना सही है कि दोनों के नेतृत्व जो है एक ही है? तो ये दोनों प्रश्न हैं, आप इनका जो है आंसर सोच सकते
सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको लास्ट वाली स्लाइड में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए ऑपरेशन गजब लिल हक, ये ऑपरेशन जो है वो दिया गया है और इसका अर्थ होता है अपने आप की क्या करना, जस्टिस के लिए क्रोध होना, यानी न्याय के लिए क्रोध होना, इसका नाम दिया है। आप बताइए रमजान के महीने में कौन सा न्याय ये कर रहे हैं। आगे देखना, काबुल और कंधार के भीतर आतंकी ठिकाने और हथियार डिपो, पाकिस्तान ने इसे निर्णायक सैन्य प्रक्रिया बताया। कार्रवाई के लिए उन्होंने वायुसेना के द्वारा क्या किया, उनके ऊपर एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, यानी कि खुद ही ने घोषित किया, खुद ही ने मान लिया और खुद ही ने एयर स्ट्राइक भी लॉन्च कर दी। आप देखिए इसको आगे, तनाव का घटनाक्रम क्या है, जैसे कि मैंने पहले भी इसके ऊपर तीसरी वीडियो है ये मेरी, मैंने बताया था कि देखिए पाकिस्तान जो है उनके द्वारा जो पंक्तिका, नंगरहार और ड्यूरंट रेखा के आसपास लगभग 3 ठिकानों पर जो है गोलाबारी हुई थी और उसमें बताया गया था कि 40 से ज्यादा जो है पाकिस्तानी सैनिक और चौकियां जो है इन्होंने तबाह की थी। इसके एवज में फिर पाकिस्तान के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि लगभग 40 से 50 जो सिविलियन है वो कैजुअलिटी दिखाई पड़ी थी। और उसके बाद में अब फिर पाकिस्तान ने आज सुबह ही जो है एयर स्ट्राइक लॉन्च की है, जिसके अंदर बताया जाता है कि लगभग 150 से ज्यादा कैजुअलिटी आपको देखने के लिए मिलेंगी। पाकिस्तान द्वारा तोपखाने यानी कि फाइटर जेट यानी कि सभी तरीका से जो है इसका हमला किया गया है अफगानिस्तान के ऊपर, जो कि गलत है। देखिए दावे और प्रतिवादे, जैसे मैंने बताया कि इन्होंने बताया कि हमने तो 155 से इतना आतंकी मारे हैं, लेकिन असलियत क्या है, ये आम नागरिक है। अफगानिस्तान कह रहा है कि ये आम नागरिक है, आम नागरिकों के ऊपर ही इन्होंने हमले किए हैं। गलत खबर, जैसे बताया कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान F-16 विमान को गिराने के दावे हैं, पाकिस्तान कह रहा है कि ये तो गलत है, लेकिन अफगानिस्तान दावा कर रहा है कि हमने गिराया है। विवाद की असली जड़ TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है तालिबान ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर भी उसी तरीका का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, यानी कि शरिया लॉ लाया जाए पाकिस्तान के अंदर। तो ये एक तरीका से इस्लामिक वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, तो इनका जो है साथ देना चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान तो विरोध कर रहा है। इसका मतलब है कि इस्लामिक मुल्क नहीं है, ये मुनाफिक है। आगे देखना, TTP अफगान धरती का उपयोग करके खैबर पख्तूनख्वा में हमले करता है। 2021 में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान को जो है उम्मीद थी, उम्मीद क्या थी भाई, आप सांप पालोगे तो सांप क्या करेगा, डसेगा, तो सांप तो डसेगा, तो पाकिस्तान के पाले हुए लोग हैं तो ये कोई गलत नहीं कर रहे हैं। आगे देखना, अफगानिस्तान का पक्ष, हमेशा कोई संबंध नहीं, यानी कि अफगानिस्तान तालिबान का कहना है कि TTP से उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का आरोप है कि नहीं, ये जो है इन्हीं के द्वारा पाले गए हैं। भौगोलिक तरह के सीमावर्ती पहाड़ी इलाके में जो दुर्गम है, TTP हमला करके वापस वहां जाकर छिप जाता है, जिससे आप नियंत्रित करना कठिन है। और पाकिस्तान क्या करता है, जाकर के अफगानिस्तान के सिविलियन पर मिसाइल गिरा देता है। तो आप सोचिए सडन रणनीति, यानी कि जैसा बताया कि पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट्स और ड्रोन सर्वाइलेंस, सैटेलाइट ट्रैकिंग और हैवी आर्टिलरी तोपखाने, और लक्ष्य क्या है, ट्रेनिंग कैंप्स और हथियार उड़ाना। ये कुछ नहीं उड़ाते, ये आम नागरिकों को ही उड़ा देते हैं। अफगानिस्तान क्या है, एसिमेट्रिक, जैसे मैंने बताया कि उनके पास में क्या है, सिर्फ सीमा पर सेना लामबंद है, पाकिस्तान की चौकियां जो है उनको उड़ा रहे हैं। और एक तरीका से इसलिए क्योंकि इनके पास जिस तरीका के हथियार है उस तरीका के अफगानिस्तान के पास नहीं है, तो ये एसिमेट्री तो है दोनों के बीच में। देखिए ऐतिहासिक विवाद है डूरंड रेखा को लेकर के। अब पाकिस्तान मानता है कि डूरंड रेखा सही है, जो कि 1893 में बनाई गई थी, लेकिन अफगानिस्तान इसको स्वीकार नहीं करता, और वो है कि उनकी क्या है, पख्तून जो पॉपुलेशन है उसको लेकर के वो कहते हैं कि देखिए इसके नीचे भी जो है हमारी जो उनकी जो पख्तून कम्युनिटी है वो है, इसीलिए ये इस डूरंड रेखा को वो कभी नहीं मानते, और वो कहते हैं कि ये तो अंग्रेजों ने बनाई थी, हमारे बीच में कोई ट्रीटी नहीं हुई है। देखिए अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच में ये जो ट्रीटी हुई थी, पाकिस्तान का रुख है कि इसे वैध मानता है, लेकिन अफगानिस्तान इसको जो है स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि पश्तून क्षेत्र की वजह से पोरस बॉर्डर है, इसीलिए जो है आसपास जा सकते हैं, उनके अपने वैवाहिक संबंध है, सामाजिक संबंध है, इसीलिए जो है इस पर वो अपना वो नहीं छोड़ते दावा। शहबाज शरीफ ने कहा कि किसी भी आक्रामक महत्वाकांक्षा को जो है हम कुचल देंगे, वैसे तो इन पर PLA का कुछ नहीं बिगड़ा, तो ये BLA का कुछ नहीं बिगड़ा, तो BLA इनकी लंका लगाए हुए है। तो इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, वही बोल रहे थे कि देखिए उनके ऊपर आज कितनी तकनीक है, तो आप तालिबान को रोक लेंगे, नहीं रोक पाएंगे ये। ख्वाजा आसिफ, जैसे मैंने बताया, स्थिति को खुला युद्ध ओपन वार घोषित किया, लेकिन वही है कि BLA नहीं तो इनका जो है बिल्कुल काम खराब कर रखा है। लेकिन कैसे लड़ेंगे, यह केवल झड़प नहीं बल्कि एक रणनीतिक टकराव है, और मेरा मानना है कि अभी आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक सबसे बड़े जो लीडर है उनका जो है मौत हुआ है, इसलिए सीमित संघर्ष प्रॉक्सी वार, जैसे मैंने बताया है कि लगातार अभी आगे बढ़ने वाला है, अभी तो इसका कोई आंसर आपको देखता नहीं है जल्दी से।
दोनों प्रश्न जो मैंने बताए थे उनमें है उत्तर एक है नहीं, उसका उत्तर क्या है नहीं, यानी कि अफगानिस्तान तालिबान डूरंड रेखा को मान्यता नहीं देता, बल्कि पक्तिका और नंगरहार ही हालिया में संघर्ष के केंद्र थे। दूसरा विकल्प है नहीं, यानी कि यद्यपि इनकी विचारधारा समान है लेकिन संगठनात्मक रूप से वे अलग है, टीटीपी का नेतृत्व स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। ये बताया गया है दोनों का आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको नए लेक्चर देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।